एक कहानी शैलजा के साथ, ये कहानी है ईशा के बारे में। ईशा दिल्ली शहर से थी। वो सनावर जैसे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी और उसके बाद फिर वो अमेरिका चली गई पढ़ने के लिए। अब उसने लगभग 2 या 3 या 4 साल अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड किए होंगे। 4-5 साल की हुई तो पेरेंट्स को लगा कि इसको बोर्डिंग भेज देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए वक्त चाहिए था। बड़ी हुई तो उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि हाउ डज शी फील कनेक्टेड, अपनी रूट्स से वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रही थी। तो उसके लिए बेस्ट था कि पेरेंट्स ने सोचा कि इसको हम बाहर पढ़ने भेज देते हैं। पेरेंट्स के साथ उसका डिस्टेंस बढ़ने लग गया, अपने कल्चर के साथ उसका डिस्टेंस बढ़ने लग गया। जैसे वो बाहर गई पढ़ने के लिए, अमेरिका में गई, तो अमेरिका में उसको टाइम लगा सेटल होने के लिए। करते करते एक टाइम आया कि वो डिप्रेशन में चली गई। अब किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। सब कुछ है, पैसा, पेरेंट्स के पास रुतबा, पावर, एवरीथिंग, सब कुछ है लाइफ में, पर परेशानी किस चीज की है? लाइफ में हमारी रूट्स जो हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, हमारा वजूद, हमारे अच्छे या बुरे के बीच में हमें अंतर कराते हैं। संस्कार हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। तो वो सब चीज़ें शायद उसके लाइफ में नहीं उसको मिल पाया। देखिए, एक पौधा है, उस पौधे को ज़मीन को पकड़ने के लिए वक्त लगता है, उसको सींचना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, खाद देनी पड़ती है। और अगर उसने अपनी जड़ें पकड़ी नहीं है और उससे पहले हम उसको उखाड़ के एक नए सॉइल में डाल देंगे तो उसको उतना ही वक्त और लगेगा। फिर उसको वहाँ से निकाल के कहीं और डालने की कोशिश करेंगे तो उसको उतना वक्त और लगेगा। हमारे जीवन में हमारा चाइल्डहुड ये निश्चित करता है कि हमारी पूरी लाइफ कैसी बीतेगी। द फर्स्ट 5 years ऑफ आवर लाइफ, हमारी टीनेज, हमारी ग्रोइंग अप एज बहुत ही क्रिटिकल पीरियड है। और उस वक्त में जो जो हमारी लाइफ में घटता है वो हमारी लाइफ पे एक इम्प्रेशन की तरह बन के रह जाता है। तो ये सॉइल को बदलना, नए नए एक्सपीरियंसेस में बच्चे को डाल देना बार बार, ईशा के लिए बहुत डिफिकल्ट था। शी गॉट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम हर रूट्स, कि मेरा वजूद क्या है, मेरी रूट्स क्या हैं, मैं ब्रांच कर रही हूँ, आई एम ब्रांचिंग आउट एवरीवेयर, बट वेयर डू आई रियली बिलोंग? एंड एक टाइम आया, बाय गॉड्स ग्रेस और हर ओन स्टार्स, शी फाउंड अ वेरी गुड मेडिटेशन टीचर। शी स्टार्टेड हर मेडिटेशन जर्नी। जितना उसने अपना मेडिटेशन को और पक्का किया, उसको ये रियलाइज हुआ कि रूट्स से ऊपर भी एक जर्नी है लाइफ में, उसके बियॉन्ड भी हमें जाना है, ट्रांसेंड करना है। उस तक हमारी जर्नी इम्पॉर्टेंट है। जब हम परिवार में हैं, समाज में हैं, हम एक जगह को बिलोंग करते हैं, एक लैंग्वेज बोलते हैं, रहने का एक ढंग है, खाने पीने का एक ढंग है, पर उसके बियॉन्ड भी एक एग्जिस्टेंस हो सकती है। और जैसे जैसे उसने मेडिटेशन जर्नी शुरू की, उसको ये रियलाइजेशन और होने लग गया और उसका डिप्रेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। सो कहने का यही मतलब है कि इस कहानी से ये समझ आता है कि एक पौधे को अपनी जड़ों को पकड़ने में वक्त लगता है और उसको उतना वक्त दे देना चाहिए। सींचने में वक्त लगता है, अपने पैरों पे खड़े होने में वक्त लगता है। हम एज पेरेंट्स तो सही सोचते हैं, जो हम कर रहे हैं वो सही है, बोर्डिंग में भेज दिया बच्चों को या कुछ और कर दिया। आई एम माई सेल्फ अ पेरेंट, इट इज़ नॉट एन ईजी जर्नी, बट आई थिंक समवेयर
to give that grounding to a child, that you belong here. This is what is, this is your soil. This is where you come from, is very, very important. एंड हमारी भाग दौड़ की ज़िंदगी में शायद हम सब काम करने वाले लोग हैं, एवरीबडी इज़ बिज़ी, हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हम ही उनका सॉइल है और हमें ही उनको सींचना है. आप बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, कॉमेंट, लाइक, शेयर. आई विल सी यू सून. बाय.